अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह अर्ली मॉर्निंग से। वैसे इतनी भी अर्ली मॉर्निंग नहीं है, लेकिन मेरे लिए सुबह 10 बजे उठना बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो मैं बस उठते साथ आ गई थी टेरेस पे और मैं वेदर देख रही थी। तो इतना खूबसूरत मौसम था, इतना ज़बरदस्त व्यू था, ये परिंदों का चहचहाना, और बस इनको देखने से ही ना मुझे एक बहुत ही अच्छा लगता है और मैं बिल्कुल फ़्रेश हो जाती हूँ और फिर सारा दिन ही बहुत अच्छा गुजरता है। इसी के साथ डे को कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं सुबह उठ के फ़्रेश हो गई थी और जिस तरह मर्द ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, मैं अपने आप को हाउस वाइफ रोल प्ले करने के लिए तैयार कर लूँगी। अक्सर काम करते हुए मेरे माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स आती रहती हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रही थी कि मैं ख़ुद को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। मैंने अपनी रूटीन में थोड़ा सा चेंज लिया है, क्योंकि मैं सुबह उठ के पहले चली जाती थी किचन में, ब्रेकफास्ट से फ्री होके मैं खाने बनाने में लग जाती थी। उसके बाद बस बेटी को देखना, उसके कामों में लग जाना, उसको कुछ ना कुछ खिलाना एंड ऑल। लेकिन मैंने सोचा मुझे ख़ुद को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ अक्सर ऐसी होती हैं, अक्सर नहीं मैंने बहुत ऐसी देखी हैं, घर के कामों में लगी होती हैं, अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाती हैं, अपने आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ख़ुद को भी मेंटेन रखना चाहिए, अपने आप को भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए। वही तवज्जो दें ख़ुद को जो आप एक घर को दे रही हैं, घर को बनाने में दे रही हैं। इसी तरह ख़ुद को भी आप वेल सेट रखें। तो बस जी, मैं हो गई थी रेडी और मैं आ गई थी किचन में। तो आंटी को मैंने कहा था ये स्पाइस जार अच्छी तरह से जो है ना साफ़ कर दें, इन्हें वॉश करके। तो अभी कपड़े के साथ इनको आंटी ड्राई कर देंगी और फिर इसको मैं रख दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है जितना ये यूज़ होते हैं, हम डेली पकड़ते हैं, हाथ लगते हैं, अक्सर तो ये चिपक रहे होते हैं, तो बड़ी इरिटेशन होती है। बस यहाँ पे मैं स्पाइस जार रख दूँगी और साथ ही साथ मैंने रख दिया था चाय का पानी, क्योंकि नाश्ता करना था। और ब्रेकफास्ट में हम लोग खाएंगे पाए। मुझे आए थे मेरी फुप्पो की तरफ से, बहुत अच्छे पाए बनाती हैं, तो उन्होंने मुझे भी भेजे थे। तो बस मैंने वही आज निकाल लिए थे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि डेली एक ही नाश्ता, या तो ऑमलेट बना लेते हैं या हाफ़ फ्राई बना लेते हैं या नान चने हो जाते हैं और कुछ समझ ही नहीं आता। और जी, सुबह जल्दी उठने के तो इतने फ़ायदे हैं कि टाइमली सारे काम मैनेज हो जाते हैं। वरना तो ये होता है कि लेट उठे हैं, दिन के काम अभी हो ही रहे हैं, शाम हो जाती है, इसी तरह फिर एकदम रात हो जाती है, ज़ोहर की अज़ान होने की देर होती है, असर और मगरिब तो ऐसे होती हैं कि पता ही नहीं चलता। सनसेट हो जाता है 5 बजे। और मेरी कोशिश होती है कि मैं डे लाइट में, सन लाइट में ही खाना बनाऊं। ब्रेकफास्ट से फ्री होके मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी और मैं नमाज़ पुरसकून होके पढ़ती हूँ कि मेरे माइंड में कोई ऐसी थॉट्स ना चल रही हूँ कि मैंने फ्री होकर क्या करना है, मैंने किचन में जाना है या मैंने बेटी को कुछ देना है, कुछ खिलाना है। मैं बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स एंड फ्री माइंड करके नमाज़ पढ़ती हूँ। तो बस जैसे ही नमाज़ पढ़ी मैं आ गई थी किचन में, कुछ चीज़ें समेट लूँगी। और 2-4 दिन से मैं एक ही बात सोच रही हूँ कि मैंने ये जो व्लॉगिंग स्टार्ट की है, व्लॉग्स बनाना, डेली रूटीन आप लोग के साथ शेयर करना, अपनी एक्टिविटी आप लोग के साथ कोई ना कोई शेयर करना, क्या ये मेरे लिए ठीक भी है कि नहीं, मैं ये कर पाऊँगी या नहीं। बस मैं यही सोच रही थी। फिर यहाँ तक कि मैंने ये भी सोचा कि मैं इसे क्विट कर दूँ, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे पुश किया कि अगर इंटरेस्ट है तो करो, इट्स अप टू यू। यही सोचा कि हर कोई तो इतना परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती, मिस्टेक हर कोई कर ही जाता है। तो इट्स ओके अगर मैं इतना अच्छा नहीं बना रही व्लॉग, तो कोई बात नहीं, टाइम के साथ साथ मैं इम्प्रूव कर जाऊंगी। और मैं अभी हर वीडियो से अपनी कुछ ना कुछ सीख ही रही हूँ, कुछ ना कुछ लर्न कर ही रही हूँ। और डे बाय डे मैं कोशिश कर रही हूँ मज़ीद इम्प्रूव करने की, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी मैं दूसरे यूट्यूबर्स को देखती हूँ, व्लॉगर्स को देखती हूँ, तो मुझे भी होता है मैं भी इनकी तरह ऐसी वीडियो बनाऊँ, इसी तरह करूँ एंड ऑल, मेरा भी कैमरा एंगल ऐसा हो। तो किसी की देखा देखी तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी अपनी एफ़र्ट होती है।
ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा सा इसे ठंडा करूँगी फिर ग्राइंड करूँगी। और मैं बना रही थी खाना, तो पालक गोश्त में आज बना रही हूँ। चिकन मैंने वॉश करके पैकेट्स बना के रखे होते हैं, फ्रीज़ किए होते हैं, तो मैंने 2 पैकेट्स निकाल लिए थे। साथ ही मैंने पालक को रखा हुआ था बॉईल होने। अच्छी तरह से मैंने इसको वॉश किया था। पालक तो बहुत अच्छी तरह से जो है ना वॉश होती है, पानी निथार निथार के मैंने कहा था आंटी से अच्छी तरह से वॉश करें इसको। तो बस वो मैं बॉईल होने रख दूँगी। उसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड करके तो रख दिया था। और इतना ज़्यादा पानी नहीं लिया था पालक में, क्योंकि पालक अपना भी पानी छोड़ती है, फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसका पानी को रिड्यूस करना। तो बस उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। जैसे ही गल जाएगी तो यहाँ वॉक में मैंने ऑयल लिया था, साबुत गरम मसाले ऐड किए थे, अनियन ऐड किया था 1 मीडियम, और साथ ही जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करके तो मैंने चिकन ऐड कर दिया था। पालक गोश्त आप लोगों को भी बनाना आता ही होगा, बड़ी सिंपल सी इजी सी रेसिपी है और आप लोग भी अच्छा ही बनाते होंगे। तो बस एक तरफ कौरमा तैयार करेंगे तो दूसरी तरफ पालक को जब बॉईल आएगा ब्लेंड करके उसका पेस्ट जो है वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही थी चिकन के अंदर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसमें कौरमा मसाला ऐड किया है 1 टीस्पून। इससे ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी जो है ये ड्राई स्पाइसेस, बेसिक स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट है, टर्मरिक पाउडर है और कोरिएंडर पाउडर है। तो बस मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही स्पाइसेस ऐड करती हूँ। मैंने कभी भी नाप तोल के कोई भी चीज़ कभी भी नहीं ऐड की। मैं सब कुछ इंग्रेडिएंट्स अपने आइडिया से ही ऐड कर देती हूँ। बस मसाले की भुनाई कर लूँगी। मैंने इसमें 3 टमाटोज़ मीडियम साइज़ के ऐड किए हैं और बिल्कुल 1 घूंट से भी कम पानी इसमें मैंने ऐड किया है कि मसाला ना लगे। टमाटर भी अपना पानी छोड़ देगा, चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, और बस मैं लिड को कवर करके रख दूँगी। मसाले की मैं करूँगी अच्छी तरह से भुनाई। जितना अच्छा मसाले की भुनाई होगी ना, उतना ही खाने का टेस्ट अच्छा आता है। ये तो आप लोगों को भी पता होगा। तो बस मैं खूब इसकी भुनाई कर रही हूँ। दूसरी तरफ आंटी पालक को जो है ब्लेंड कर लेंगी, और ज़्यादा गरम पालक नहीं मैं डालती ग्राइंडर में। थोड़ा सा इसका भाप स्टीम निकाल लूँगी, थोड़ी ठंडी होगी तो फिर मैं इसे ब्लेंड करूँगी। यहाँ पे कौरमा बिल्कुल रेडी था तो मैं इसमें पालक ऐड कर रही हूँ। दूसरी तरफ आंटी बना रही हैं रोटियाँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और उन्होंने भी वापस जाना होता है। अंधेरा हो जाता है तो मेरी कोशिश होती है मैं आंटी को टाइम से ही कहूँ कि आप चली जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अकेले जाना होता है और सर्दियों में वैसे ही सन्नाटे होते हैं, तो भाई मुझे भी डर लगता है बहुत। तो बस मैं उनके साथ लग गई थी। मैंने कहा मैं रोटियाँ सिखवाती हूँ, मुझे रोटी सेकने का बहुत मज़ा आता है। और मैं शादी से पहले अपनी मदर के साथ किचन में बड़े शौक़ से रोटियां सिखवाती थी। वो पेड़ा बनाती थी, बेलती थी, और ये वाला काम मैं करती थी। तो बस हम बातें करते रहते थे और रोटियां बनाते रहते थे, पता ही नहीं चलता था। अच्छा जी, पालक को मैंने इधर छोड़ा हुआ था लो फ्लेम पे। जैसे ही इसमें बुलबुले उठेंगे तो आप समझ लें कि ये रेडी हो रही है। और जी पालक में तो ऑयल बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो मैंने लास्ट में इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड किया था। उससे ये होता है कि पालक का जो स्मेल होती है ना वो चली जाती है। तो यहाँ पे है जी शाम का टाइम और मैं रख रही थी बेटी के लिए एग बॉयल होने। ये उसका नैप टाइम होता है और जब उठ जाएगी तो फिर मैं उसको बॉयल्ड एग खिलाऊँगी। यहाँ पे मेरे पास लेफ़्ट ओवर रोगन था, तो किसी भी सालन में अगर रोगन ज़्यादा हो मैं अलग से निकाल के रख देती हूँ, और मैंने वही इसमें ऐड किया था। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ, आप लोग देख सकते हैं।
बस अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी और पालक ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। मैं ना ग्रीन चिलीज कट करके नहीं डाल रही, क्योंकि अगर फिर मुंह में आएगी ना तो बहुत तेज़ लगती हैं, तो मैं बस दम पे ना ऐसे डाल दी। ईशा का टाइम, तो मैंने ईशा की नमाज़ पढ़नी थी, उसके बाद मैं सलवार क्या और सूरह मुज़म्मिल पढ़ रही थी। नमाज से हो गई थी मैं फ्री, तो अभी मैं आई हूँ किचन में, अपनी मदर इन लॉ को खाना दे दूँगी, क्योंकि उन्हें मैं जल्दी खाना देती हूँ, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, उन्हें मेडिसिन वगैरह लेनी होती हैं, तो मैं इसलिए उन्हें टाइम से ही खाना दे देती हूँ। वैसे तो हम लोग घर में 3 ही लोग हैं और हम लोग साथ ही खाना खाते हैं इकट्ठे बैठकर, और इसी में ही बरकत है, साथ खाने में ही बरकत है, और साथ खाना अच्छा भी लगता है मुझे। तो आज हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो गए हुए थे किसी काम, और बेटी रूम में अकेली सो रही थी, तो मैंने सोचा मैं अम्मी को खाना पहले दे देती हूँ। तो साथ ही मैं उनके बैठ गई थी, 2-3 बाइट्स मैंने भी उनके साथ ले लिए थे, और मैं इस तरह उनके लिए ना रुमाल में रोटियाँ रख के ले जाती हूँ, तो वो खाना खा लेंगी, और उसके बाद मैं उन्हें मीठा भी दूंगी, क्योंकि उन्हें मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें मीठे की क्रेविंग ऑल टाइम रहती है। तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं डेली कुछ ना कुछ मीठा बना के उन्हें दूं, और मैं देती हूँ। अक्सर तो मैं उनके लिए कस्टर्ड बना लेती हूँ, लबेशिरी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उन्हें कुछ ना कुछ मीठा देना, उनकी स्वीट क्रेविंग को पूरा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो खुश होती हैं तो मैं खुश होती हूँ, और बस इसी से ही जो है ना मज़ा आता है। जब आप बड़ों को खुश रखते हैं तो आप भी खुश रहते हैं, और इसी में आपकी भी कामयाबी है, बड़ों की दुआएं लेना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। यहाँ पे मैं दाल का हलवा उनके लिए गर्म कर रही थी, मुझे आया था घर से, मेरे फादर ने भेजा था। ये स्पेशल हलवा है देसी घी का, और हम सबको ही बहुत पसंद है, तो बस हम विंटर्स में तो फरमाइश करके ही मंगवाते हैं वहाँ से। बस उनके लिए मैंने ये दाल का हलवा गरम कर लिया है। अक्सर मैं उन्हें रात में सूजी का हलवा बना देती हूँ दूध में, या सेवइयाँ बना देती हूँ, और कभी स्पेशल भी कुछ बना के देती हूँ, लाइक शाही टुकड़े। बस मैं उनको हलवा देकर आ गई थी रूम में, कुछ कपड़े समेट लूँगी। मिरहा के एक रात पहले कपड़े वॉश किए थे आंटी ने, तो बस ड्राई हो गए थे, उनको भी मैं रख दूँगी। रात का टाइम तो दूध भी आ गया था, मैंने सोचा इसको भी बॉईल करके रख लेती हूँ, क्योंकि 10 बजे गैस चली जाती है। तो मेरी कोशिश होती है मैं 9 से 9:30 बजे तक जो भी चूल्हे का काम है वो सारा कंप्लीट करके रख दूँ। तो मैंने रख दिया था दूध बॉईल होने। चाय भी बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोग रात के खाने के बाद चाय पीते हैं, हम शाम में चाय नहीं पीते। तो बस मैंने दूध बॉईल कर लिया था। बेटी के लिए पानी गर्म करके रखती हूँ मैं उसके फ्लास्क में। मुझे गैस भी जाने वाली है, तो मैं बेटी का रात में पानी गर्म करके रखती हूँ। इसके फ्लास्क में मैं पानी डाल दूँगी गर्म, क्योंकि रात में मुझे इसके लिए दूध वगैरह बनाना होता है।
तो इसलिए मैं पहले ही पानी गर्म रखती हूँ उसमें। यहाँ पे मैं मिरहा का फीडर वॉश कर लूँगी और फिर मैं हो गई थी किचन से बिल्कुल फ्री। तो अब चली जाऊँगी रूम में और बेटी को टाइम दूँगी, क्योंकि रात का जो ये टाइम होता है ना, हम दोनों माँ बेटी का टाइम होता है। मैं उसके साथ खेलती हूँ। यहीं पे मैं करती हूँ व्लॉग का एंड। मिलूँगी इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।